अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है और इस बाबरकत वाले मुबारक महीने में हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन पैदा हुए, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस मुबारक महीने की बरकतों को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो हम लोग झंडे लगाते हैं और जुलूस की तैयारियां करते हैं, नात वगैरह सुनते हैं। ये तमाम काम अपनी जगह हैं, लेकिन दो बड़े अहम काम हैं जिसको हमें इस महीने में करना है अगर हम रबीउल अव्वल की बरकतों को हासिल करना चाहते हैं। और वो दो काम बुज़ुर्गान दीन भी किया करते थे, सहाबा इकराम भी किया करते थे, बड़े बड़े अल्लाह वाले इन दो कामों को किया करते थे। हमें भी करना है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम इन दो कामों को ही नहीं करते हैं, बाकी सारे काम कर रहे होते हैं। देखिए, पहला काम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम पैगंबरों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ना। यानी हमें ये पता हो कि हमारे नबी की पैदाइश कैसे हुई, पैदाइश के वाक़यात, हमारे नबी का बचपन, हमारे नबी की जवानी, हमारे नबी की शादी और फिर नबूवत के बाद की ज़िंदगी। तो इस महीने में हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ना है। उसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप उसके लिए उलमा इकराम के बयान वगैरह सुन सकते हैं। तो अल्लाह के नबी के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके लिए हम बयानात सुने, किताबें पढ़ें। इस महीने में ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, पहला काम, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोटी मोटी बातों के बारे में भी मुसलमानों को नहीं पता। हुजूर पैदा कब हुए, बचपन कैसा था, और हुजूर के वालिद साहब का इंतकाल कब हुआ, माँ का इंतकाल कब हुआ, नहीं पता। ये बातें बच्चों को पता होना चाहिए, लेकिन अफसोस के बड़ों को भी नहीं पता। इसीलिए इन बातों की नॉलेज हासिल कीजिए वीडियोस से, किताबों से, जैसे आप चाहें। दूसरा अहम काम है इस महीने की बरकतों को हासिल करने का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बतों का इजहार करने का सबसे बेहतरीन काम। पहला काम तो बता दिया। दूसरा काम है दुरूद शरीफ की कसरत। आप रबीउल अव्वल के महीने में खूब दुरूद शरीफ पढ़ें। वैसे तो एक ईमान वाले को रोज़ाना ही कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, वो 100 बार कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में ख़ास तौर पर दुरूद शरीफ हमें और आपको पढ़ना है। ख़वातीन को भी, मर्द हज़रात को भी, अपने बच्चों को भी पढ़वाइए। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। सबसे छोटा और सबसे आसान दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये दो दुरूद शरीफ हैं छोटे। इसके अलावा और भी दुरूद शरीफ हैं, सल्लल्लाहु अला नबील करीम, है ना, या आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, ये भी पढ़ सकते हैं। तो ये दो छोटे छोटे दुरूद शरीफ हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप खूब दुरूद शरीफ पढ़िए और रोज़ाना अपने बच्चों को भी पढ़वाइए बैठा के कि बेटा हमारे नबी इस महीने में पैदा हुए थे, तो दुरूद शरीफ पढ़ो बैठकर। अपने बच्चों को भी कम से कम 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार दुरूद शरीफ पढ़वाइए। और सोने से पहले पूरे दिन में जितना हो सके अनकाउंटेबल दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये दो काम बहुत अहम है रबीउल अव्वल में करने के। इसके बाद फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, झंडा लगाइए साहब, और जुलूस निकालना चाहते हैं, जुलूस में शरीक होना चाहते हैं, हो लीजिए। लेकिन इन कामों का ख्याल करिए कि शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम ना हो। ख़ास तौर पर पटाखे फोड़ना और आतिशबाज़ी करना, इससे तो बिल्कुल बचाइए, अपने बच्चों को भी बचाइए। तो ये दो काम हैं रबीउल अव्वल की बरकतों को पाने के लिए। इस क्लिप को शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएँ।